अरे आरोही, क्यों डर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? कहाँ? अरे ये अरे ये तो मैंने आपके लिए टॉय बनाया है, टॉय। छूना है आपको? ये देखो, इसको टच करके, इधर आओ ज़रा, यहाँ से टच करो, देखो कहाँ है ये भूत। ये देखो, टच करो, ये देखो, ये तो डांस भी करता है। ये देखो, ये आपके लिए टॉय है। आपने कैसे बनाया ये मैंने कैसे बनाया? चलो मैं बताती हूँ। वेलकम टू माय चैनल। आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मेरी आज की एक्टिविटी क्या है। जी हाँ, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक टॉय स्केलेटन। आपने स्केलेटन देखे होंगे, लैब्स में पड़े होते हैं बड़े बड़े स्केलेटन, लेकिन घर में बच्चों के लिए, बच्चों को स्केलेटन की जानकारी देने के लिए आप अपना एक पोर्टेबल छोटा सा सस्ता सा स्केलेटन खुद बना सकते हो। तो आप ये स्केलेटन कैसे बनाओगे? तो आइए आज मैं आपको सिखाती हूँ कि हम घर पर स्केलेटन कैसे बनाएंगे। अब तो नहीं लग रहा है डर स्केलेटन से? पक्का? अब अच्छा लग रहा है ना? तो आप मेरे साथ स्केलेटन बनाना सिखाओगे सबको? स्केलेटन बनाना? ओके। चलो तो फिर हम शुरू करते हैं कि ये स्केलेटन कैसे बनाना है। आइए आप सभी। तो स्केलेटन बनाने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, कुछ हमें कार्डबोर्ड लेने हैं, कार्डबोर्ड के टुकड़े, कुछ नहीं बहुत सारे कार्डबोर्ड के टुकड़े लेने हैं, एक गम, पेंसिल ड्रॉ करने के लिए, और होल करने के लिए कोई भी नुकीली सी चीज़ लोहे की आपने ले लेनी है, और सीज़र, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको चाहिए इसमें स्क्रू। इस तरह से आधे स्क्रू लेने हैं, आधे इंच या पौने इंच के स्क्रू। तो ये आपके, तो स्केलेटन में आपको टोटल 16 स्क्रूज इस तरह के लगेंगे। तो स्केलेटन बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, पीसेस लेने हैं, और जितने भी पार्ट है, जैसे स्कल है तो हमने स्कल पहले ड्रॉ कर लेना है, हैंड्स ड्रॉ कर लेने हैं, आपका फीट ड्रॉ कर लेने हैं, लेग्स, आर्म्स, आपके रिब्स हो गए, ये पहले आपने बोर्ड पर ड्रॉ करना है और फिर आपने उनको कट कर लेना है। चलिए आपको दिखाती हूँ। आपको स्केलेटन के सभी पार्ट्स किस तरह से ड्रॉ करने हैं, उनकी इमेजेस कैसे ड्रॉ करनी है और किस तरह से उन्हें कट करना है, इस सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा, और यहाँ पर आप सिर्फ प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरह से हम जो स्केलेटन है वो बना रहे हैं।
तो देखिए हमारा स्केलेटन बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको इसके पार्ट्स बताती हूँ। जो सबसे ऊपर का पार्ट है ये है हमारा स्कल, और ये जो आपको 2 होल्स दिख रहे हैं ये हमारे आई होल है। आप यहाँ टच करोगे आँख के नीचे तो आपको ये होल फील हो सकते हैं। तो जो हमारा स्कल होता है वो टोटल 22 बोन से मिलकर बनते हैं। तो इसका मतलब ये जो इतना सा स्कल है फेस तक, इसमें होती है टोटल 22 बोन्स। अब नेक्स्ट पार्ट इसका, ये देखो यहाँ पर ये है आपका शोल्डर, ये भी शोल्डर है, और ये आपकी आर्म्स, और ये हो गए हैंड, और ये मूव भी करता है। तो आपके शोल्डर और आपके आर्म्स, दोनों शोल्डर और दोनों आर्म्स और हैंड्स, इनमें टोटल होती है 64 बोन्स। जी हाँ, इनमें बहुत सारी बोन्स होती है। और उसके बाद आप बैक में देखोगे इसको, तो बैक में देखो, बैक में इसकी एक और बोन होती है जो आप पीछे पीठ में हाथ लगा के, सेंटर में हाथ लगा के, एक आपको कठोर सी नीचे तक लाइन सी महसूस होती है। ये है हमारा स्पाइन, इसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो स्पाइन है हमारी यहाँ तक, ये बनी होती है टोटल 33 बोन्स से। इसमें टोटल 33 बोन्स होती हैं। अब हम फिर से इसका फेस आगे घुमाएंगे। अब यहाँ पर आपको देखो बहुत सारी ये छोटी छोटी बोन्स दिख रही है, ये हमारी रिब्स। और जो रिब्स है इसके साथ बीच में एक रिब जो है एक बड़ी बोन से जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। तो रिब्स और ये बोन मिलके ये टोटल हो गई 25 बोन्स। रिब्स की 24 बोन्स और ये एक बोन। अब ये उसके बाद आप ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये हमारा पेल्विक रीजन है, जहाँ हम बैठते हैं ना नीचे जिस पोर्शन से, ये हमारा वो रीजन है पेल्विक रीजन। और इसमें ये देखो लेग्स, और लेग्स में नीचे ये जुड़े हैं इसके पाँव। तो ये पेल्विक रीजन, लेग्स और जो पाँव हैं और इनकी आगे फिंगर्स होंगी, तो सारी बोन्स मिलके होती है 62। ठीक है, तो ये हो गया 22। शोल्डर, आर्म्स एंड हैंड्स दोनों तरफ के हो गए 64। आपके रिब केज एंड स्टर्नम हो गया 25। आपके वर्टिब्रल कॉलम में हो गए 33। आपका पेल्विक रीजन, लेग और आपका पाँव, इनमें टोटल हो गए 62। तो ये सारी बोन्स मिलके हो गई 206। जी हाँ, जो आपका एडल्ट जो ह्यूमन बीइंग है या एडल्ट में टोटल बोन जो होती है वो होती है 206। लेकिन क्या हमेशा से ही 206 होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उस समय जो टोटल बोन्स है वो होती है लगभग 300 बोन्स। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बेबी बड़ा होता रहता है तो जो कुछ बोन्स है वो फ्यूज़ हो जाती है, और 25 ईयर्स तक पहुँचते पहुँचते जो बोन्स है जितनी फ्यूज़ होनी होती है सारी फ्यूज़ हो जाती है, और फिर टोटल बोन्स रह जाती है 206। और उसके बाद जो हाइट है हमारी वो बढ़ती नहीं है। तो चलिए इसके साथ मैं आपको कुछ फंक्शंस भी बता दूं। जैसे स्कल है, आवर स्कल इज़ प्रीटी कूल, यू नो हाउ, क्योंकि जब एक बेबी बर्थ लेता है, जब एक बेबी पैदा होता है तो उसकी जो बोन्स होती है स्कल की, उसमें बहुत सारे स्पेसेस होते हैं। आप फील भी कर सकते हो जब आप छूते हो बच्चे का सिर, तो उसमें बहुत सारे स्पेसेस होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, बेबी ग्रो करता है, तो ये स्पेसेस क्लोज हो जाते हैं और फ्यूज़ हो जाते हैं बड़े होने तक। तो और जो स्कल है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी है। स्कल के अंदर हमारा ब्रेन होता है। जी हाँ, ब्रेन जो हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोल करता है। और इसके बाद जो रिब्स है ये एक केज सा बनाती है, ये एक पिंजरा सा बना हुआ है। आप इसको ऐसे खोल के भी देख सकते हो। इसके अंदर ये आप इसको खोल सकते हो। मेरा चिपक गया है, अभी थोड़ा सा भी बनाया है, क्योंकि रिब्स का काम क्या होता है, ये हमारे बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारे रिब केज के अंदर होते हैं हमारे लंग्स, हमारा हार्ट और हमारा लीवर। तो ये हमारे हार्ट, लंग्स और लीवर को प्रोटेक्ट करता है।
तो उसके बाद आता है बारी तो जो वर्टिब्रल कॉलम है इसका क्या काम है, ये हमें सीधा खड़ा रखता है। इस तरह से हम सीधे रहते हैं, हम इस तरह से बेंड हो सकते हैं, इस तरह से हम अपने बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा काम किसकी वजह से होता है, वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। और उसके बाद आगे आपके हैंड्स, आपके बाजू हैं। बाजू का काम तो सबको पता है, हम लिखते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, बुक्स के पेज पर जितने भी काम हैं वो हम अपने आर्म्स और अपने हैंड्स के थ्रू ही करते हैं। तो उसके बाद आपका ये पेल्विक रीजन है, जो मैं आपको पहले बता दिया। पेल्विक रीजन का काम क्या है कि हमारे बैठने के काम का आता है। जिस हिस्से से हम बैठते हैं, जिस हिस्से से बैठते हैं हम नीचे, वो हमारा पेल्विक रीजन है। फिर उसके बाद हमारी आगे लेग्स एंड फुट, और ये तो आपको पता है, हम चल फिर सकते हैं, हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, डांस करते हैं। तो इट इज़ ऑल पॉसिबल ड्यू टू आवर लेग्स। तो ये सारे काम हैं हमारे स्केलेटन के। तो हमारा जो स्केलेटन है वो मेनली 6 काम करता है। फर्स्ट काम क्या है, मूवमेंट, मतलब हमारे बॉडी की जितनी भी मूवमेंट है, हम हिलते डुलते हैं, चल फिर सकते हैं, लोकोमोशन करते हैं। इट इज़ ऑल ड्यू टू आवर स्केलेटन सिस्टम। उसके बाद सेकंड काम जो इसका मेन काम है वो है, इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी की शेप है और जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, इट इज़ ऑल ड्यू टू स्केलेटन सिस्टम। तीसरा है प्रोटेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। जैसे हमारा स्कल, ब्रेन को, हमारी जो रिब केज हो गई, हमारे हार्ट, लंग्स एंड लिवर को। तो इसी तरह से ये हमारे स्केलेटल सिस्टम का काम हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट काम है स्केलेटन सिस्टम का, अभी 3 काम मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ मूवमेंट, सपोर्ट एंड शेप एंड प्रोटेक्शन। उसके अलावा भी जो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, क्योंकि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो पूरा बोन्स से बना है, इसमें कुछ कार्टिलेजेस भी होती है, मसल्स भी होती है। तो मसल्स, कार्टिलेजेस, बोन्स, ये सारे मिलके हमारा स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं। तो 3 और काम मुझे आपको बताने हैं। जो इसका 4th काम है, ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। जी हाँ, क्या आपको पता है कि हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, वो हमारी बोन्स के अंदर बनता है। बोन के अंदर बोन मैरो होती है, तो बोन मैरो में जो हमारे ब्लड सेल्स है वो बनते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है इसका, दैट इज़ स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। हमारे कैल्शियम है, फॉस्फोरस लाइक जो मिनरल्स है वो हमारी हड्डियों में जाके स्टोर हो जाते हैं, बोन में जाके स्टोर हो जाते हैं, जिससे हमारी बोन जो है वो पावरफुल बनती है और स्ट्रांग बनती है। सो योर बोन्स हेल्प यू आउट every day, so you make sure take care of your bones. So here are some tips to make your bones powerful and strong. तो पहला टिप है कि बी एक्टिव। आप एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, डांसिंग करो, स्पोर्ट्स करो, खेलते रहो। तो इससे जो है आपकी बोन्स वो पावरफुल बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। सेकंड टिप है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध पियो, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क एंड ईट डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनमें कैल्शियम होता है। और आपको पता है आपकी बोन्स बनी है कैल्शियम से, तो इससे जो आपकी बोन्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगी। तो आप दूध पिए और आप डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खाएं। और इसके बाद तीसरा टिप है कि अब कई बार आप बाइक राइडिंग करते हो या कई बार आप ऐसी गेम्स खेलते हो कि जिसमें चांसेस रहते हैं कि आपके सिर में बॉल बच जाए। मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो या आप हॉकी खेल रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो कि आपके सिर में आके बॉल बच जाए, या आप कहीं गिर जाओ तो आपका सिर बच गया। अगर सिर बच गया तो क्या होगा कि आपका जो इम्पॉर्टेंट डेलिकेट ऑर्गन है ब्रेन, वो डैमेज हो जाएगा। तो इसे बचाने के लिए क्या है, जब भी आप बाइक राइडिंग पर जाओ या इस तरह के कोई भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स खेलो या जिसमें सिर में लगने के ज़्यादा चांसेस हो, तो आप क्या करो, हेलमेट पहन के जाओ, वियर योर हेलमेट। सो एट लास्ट आई वॉन्ट टू ओनली से टेक ऑल दीज स्टेप्स टू टेक केयर ऑफ योर बोन्स एंड योर बोन्स विल ट्रीट यू ऑलवेज राइट। अगर आपको हमारा स्केलेटन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय ऑल ऑफ यू। देखो मेरा स्केलेटन भी आपको बाय बोला। बाय।